अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से जो आज का छत्तीसगढ़ है, उस छत्तीसगढ़ में राजनीति के कई किस्से हैं। कई ऐसे किस्से हैं जिन्हें हम भूल गए हैं या भूलते जा रहे हैं। आखिर अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो आज के छत्तीसगढ़ का जो तारतम्य है, वो कोई आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। 1952-53 से अगर आप आज के छत्तीसगढ़ को तलाशेंगे एकीकृत मध्य प्रदेश के समय से, तो कई किस्से चौंकाने वाले आएंगे। ये जो हमारा पूरा प्रोग्राम है जिसका नाम है किस्से सियासत के, वो इन्हीं घटनाक्रमों को तलाशेगा। हम उन घटनाक्रमों को खोजेंगे, आपके सामने लाएंगे, यथासंभव कोशिश करेंगे कि जितना तथ्यात्मक हो सके हम उसको लाएं। लेकिन सियासत में कई चीज़ें दर्ज नहीं होती हैं, मतलब लिखित रूप में, मगर मौजूद होती हैं और पूरी मुकम्मल तरीके से मौजूद होती हैं, जिन्हें आप किस्सा कहते हैं। इसीलिए इस पूरे प्रोग्राम का नाम है किस्से सियासत के। तो किस्से सियासत के इस पहले एपिसोड में जो किस्सा है, वो किस्सा है सरगुजा का। सरगुजा का ये किस्सा है 1983 का। 1983 में जब यानी एकीकृत मध्य प्रदेश के समय जो नगरीय निकाय होते थे, उनकी जो निर्वाचन की प्रणाली थी वो थोड़ी दिलचस्प थी। दिलचस्प यूँ थी कि आज प्रत्यक्ष प्रणाली से या अप्रत्यक्ष प्रणाली से आप मेयर या नगर पालिका अध्यक्ष या नगर पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं, मगर उस समय व्यवस्था ऐसी नहीं थी। उस समय व्यवस्था ये थी कि पृथक से अध्यक्ष को चुना जाता था, चुनते थे पार्षद ही, पर वो चुनाव लड़ें ये जरूरी नहीं था। तो सरगुजा में 1983 में कुछ ऐसा प्रयोग हुआ था जो जबरदस्त रहा। भारतीय जनता पार्टी 2014 में चाय वाला पैटर्न लाई, जिसके बाद मोदी युग शुरू हुआ भारत की राजनीति में। लेकिन ये जो प्रयोग था सबसे पहले सरगुजा में हो गया था, और सन वही था 1983 का। जो चुनाव था, जिस चुनाव में एक चाय वाले को बीजेपी ने सामने खड़ा किया, वो चुनाव था नगर पालिका अध्यक्ष नगर पालिका अंबिकापुर के लिए। आज अंबिकापुर में नगर निगम है, लेकिन ये किस्सा नगर पालिका का है। सामने थे कांग्रेस की ओर से टी.एस. सिंहदेव, जो नगर पालिका अध्यक्ष पद के दावेदार थे कांग्रेस से, और उनके सामने बीजेपी ने जिन्हें खड़ा किया वो थे नक्षत्र सिंह। नक्षत्र सिंह जो अंबिकापुर में उनका आगमन हुआ था 76-78 के दौर में, और बीजेपी की ओर से जो प्रयोग किया गया, उस प्रयोग के पीछे ये माना जाता है कि एक प्रकार से एक तो विषय ये था कि बीजेपी ये बताना चाहती थी कि किसी भी सूरत में निर्विरोध निर्वाचन नहीं होगा, निर्विरोध चयन नहीं होगा। दूसरी चीज, बीजेपी ये स्थापित करना चाहती थी कि मुकाबला भले राजा से हो, मगर राजा के सामने रंक लड़ेगा। और इसीलिए एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि के नक्षत्र सिंह को बीजेपी की ओर से खड़ा कर दिया गया। नक्षत्र सिंह का हारना तय था, वो हार भी गए क्योंकि बहुमत कांग्रेस के पक्ष में था। लेकिन इस एक घटनाक्रम ने अरसे तक चर्चाओं में पूरे मसले को बनाए रखा। अंबिकापुर नगर पालिका का ये चुनाव इतिहास में दर्ज है। लोग याद करते हैं इस चुनाव को, जो पुराने लोग हैं, मगर इस स्वरूप में भी याद किया जाता है कि ये पहला ऐसा मौका था जब बीजेपी ने दो काम किए इस एक चुनाव में। पहला, निर्विरोध निर्वाचन की प्रक्रिया को बाधित किया, और हारने की तयशुदा गारंटी के बाद भी अपना प्रत्याशी खड़ा किया। और दूसरा, प्रत्याशी वो खड़ा किया जो सामने वाले प्रत्याशी के पासंग में कहीं नहीं था, दूर दूर तक नहीं था। राजा के सामने रंक, ये लड़ाई अंबिकापुर के 1983 के नगर पालिका चुनाव में लड़ी गई थी। 1983 का ये जो चुनाव था, जिसमें कांग्रेस से टी.एस. सिंहदेव हुए अध्यक्ष पद के प्रत्याशी और बीजेपी से प्रत्याशी बने नक्षत्र सिंह। उस समय एक चीज और जान लीजिए, ये वो दौर था जिस दौर में बीजेपी का झंडा उठाना बहुत मुश्किलों का काम था। प्रतिरोध या सशक्त विपक्ष के रूप में बीजेपी अपनी पहचान बना रही थी। याद रखिएगा कि सन 80 में गठन हुआ था बीजेपी का। जनसंघ जनता पार्टी के बीच जो
समन्वय टूटा जनता पार्टी शासनकाल में। उसके बाद जो नए राजनीतिक दल के रूप में जिस पार्टी का उदय हुआ उसका नाम था भाजपा। सरगुजा या कई अन्य जगहों पर जब आप जाएंगे और टटोलेंगे कि इन इलाकों का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, तो आपको हर जगह जाहिर है कांग्रेस मिलेगी। लेकिन जब आप गौर से देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि उस दौर में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाना या विपरीत धारा की बात कहना जोखिम भरा था। ये लिखा हुआ इतिहास नहीं है, मगर चर्चाओं में रहा है कि कांग्रेस जो कि लंबे अरसे से सत्तानशी थी, उसकी दखल हर ओर थी। यानी वो तंत्र जिससे सत्ता चलायमान होती है, उस तंत्र पे गजब का प्रभाव था कांग्रेस का। इसलिए हर वो शख्स जो प्रतिरोध की बात करे या जो विपक्ष की बात करे, वो निशाने पर आ जाता था। और उस दौर में टी.एस. सिंहदेव के सामने ये प्रयोग इसीलिए बेहद गौरतलब रहा। इस प्रयोग के बारे में मैंने जानकारी ली आलोक दुबे जी से, जो इस समय बीजेपी के पार्षद हैं। उनका भी किस्सा थोड़ा अजब गजब सा है। वो जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वो पृष्ठभूमि कांग्रेस की है। एक लंबे अरसे तक जिला कांग्रेस सरगुजा आलोक दुबे जी के परिवार के रूप में जाना गया। उनके परिवार के सभी लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे। लंबे अरसे तक वो भी कांग्रेस से थे, मगर इन दिनों वो भाजपा के साथ हैं और भाजपा की ओर से ही पार्षद निर्वाचित भी हुए हैं। लगातार अनवरत पार्षद रहे हैं। वो विधानसभा चुनाव लड़ें ऐसी अभिलाषाएं उनकी रही हैं, मगर वो पूरी नहीं हुई। उनके करीबियों ने उन्हें ज़रूर बताया था कि जिस जगह आप जा रहे हैं वहाँ न जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि रेणुका नदी में पानी बहुत बह चुका है। जहां आप जाना चाह रहे हैं वहां कांग्रेस से ज़्यादा मुश्किलों में रहेंगे। आलोक दुबे के बारे में ये भी जान लीजिए कि वैचारिक रूप से पैलेस यानी कांग्रेस का आधार स्तंभ जो है सरगुजा पैलेस, जिसके प्रतिनिधि चेहरे हैं टी.एस. सिंहदेव, उनसे उनका खुला वैचारिक विरोध रहा है। हालिया दिनों वो कुछ अन्य कारणों से भी चर्चाओं में आए, लेकिन उस विषय पर बात फिर कभी। मैंने इस घटनाक्रम को लेकर 1983 के इस विषय को लेकर उनसे जानकारी ली। जो कुछ उन्होंने कहा वो यहाँ है, देखिए। टी.एस. सिंहदेव भोपाल से आके नई नई राजनीति में आए थे और 1983 में नगर पालिका का अंबिकापुर में चुनाव हुआ। उस समय 23 वार्ड हुआ करते थे और उस समय प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता था, जो आज 3-4 दौर से हम लोग नगर निगम में देख रहे हैं। पार्षद अध्यक्ष को चुनते थे और 83 नवंबर में जो चुनाव हुआ वो बड़ा रोचक था। 23 वार्डों के पार्षदों का जब परिणाम निकला तो 14 वार्ड कांग्रेस के लोगों ने जीता, 7 वार्ड बीजेपी के लोगों ने जीता, 1 जनता पार्टी ने जीता, 1 निर्दलीय जीते। और आपने जहां तक प्रश्न किया कि चाय वाले की बात आई थी, तो उस समय तत्कालीन जिला भाजपा अध्यक्ष हुआ करते थे स्वर्गीय सम्मानीय नारायण सिंह चाचा जी, और माननीय टी.एस. सिंहदेव नगर पालिका अध्यक्ष का दोबारा चुनाव लड़े। उस दौर में नगर पालिका का कार्यकाल 4 साल का रहता था और 2-2 साल में चुनाव अध्यक्ष उपाध्यक्ष का हुआ करता था। और उपाध्यक्ष के भी 2 पोस्ट हुआ करते थे, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक कनिष्ठ उपाध्यक्ष। तो माननीय टी.एस. सिंहदेव पहली बार जब 1983 में अध्यक्ष का चुनाव लड़े तो उनके सामने भारतीय जनता पार्टी से पहली बार पार्षद बने सम्मानित त्रिलोक कपूर कुशवाहा चुनाव लड़े। बहुमत कांग्रेस का था, स्वाभाविक था टी.एस. सिंहदेव जी को जीतना था, जीत गए। मगर जब 2 साल बाद चुनाव हुआ तो उस समय टी.एस. सिंहदेव जी के सामने स्वर्गीय नारायण सिंह चाचा ने बहुत ही जमीनी कार्यकर्ता नक्षत्र सिंह को टी.एस. सिंह जी के मुकाबले अध्यक्ष नगर पालिका अंबिकापुर के चुनाव में खड़ा कर दिया। न सिर्फ खड़ा किया बल्कि बड़ा रोचक हुआ कि पार्षदों की जब संयुक्त बैठक हुई
वोटिंग के पहले, तो उस समय दोनों लोगों ने पूरे पार्षदों को संबोधित किया अपने अपने मत के लिए। सम्मानित टीएस सिंहदेव भी संबोधित किए और नक्षत्र सिंह जी भी संबोधित किए। वोटिंग हुई तो स्वाभाविक था भाई, कांग्रेस का बहुमत था, टीएस सिंहदेव जी को जीतना था, मगर निर्विरोध इनको अध्यक्ष नहीं बनने दिया नारायण चाचा ने, और नक्षत्र सिंह जी को इनके मुकाबले लड़ाया। परिणाम तय था कि उनको जीतना था, वो जीत गए। जिन एनएन सिंह जी का जिक्र आ रहा है वो एनएन सिंह कौन है? तो उनका पूरा नाम है नर नारायण सिंह। अंबिकापुर में बहुत मशहूर वकील थे। उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि जनसंघ से उनका रिश्ता जोड़ती है। आपातकाल के दौरान वो जेल भी गए। 1975 के दरमियानी वो विधानसभा चुनाव लड़े थे और जीते थे। 1989 ने 1979 में वो अविभाजित मध्य प्रदेश के गृह और विधि विधायी मंत्री भी रहे, लेकिन इस समय बहुत छोटा था। निर्वाचित के रूप में ये भी जानना दिलचस्प है कि एनएन सिंह कभी अंबिकापुर नगर पालिका के पार्षद भी रहे। 1980 में जब बीजेपी की स्थापना हुई तो बीजेपी के सरगुजा के जिलाध्यक्ष बने। एनएन सिंह बेहद आक्रामक और भिड़ जाने वाले व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। दबाव में आते नहीं थे और दबंग थे। तो जबकि वो जिलाध्यक्ष बने उसी समय 83 में नगर पालिका का चुनाव आया। सिंहदेव जो कि बहुत युवा थे उस समय, टीएस सिंहदेव, उनकी जीत एक तरफा थी, वो जीतना तय ही था उनका। उस जीत को, टेस्ट को खराब करना कह लीजिए, या जीत को निर्विरोध बनाने की स्थिति को ब्रेक करने के लिए एनएन सिंह जी ने एक तरीका खोजा। वो तरीका था नक्षत्र सिंह को बतौर प्रत्याशी खड़े कर देना। जैसा कि मैंने बताया, उस दौर में जो अध्यक्ष चुने जाने की प्रणाली थी, जो प्रक्रिया थी उपाध्यक्ष चुने जाने की, वो प्रक्रिया ऐसी नहीं थी कि उन्हें चुनाव लड़ना होता। पार्षद ही चुन लेते और अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन जाते। तो जब नक्षत्र सिंह को चुना गया तो नक्षत्र सिंह को ही क्यों चुना गया? नक्षत्र सिंह को इसलिए चुना गया क्योंकि राजा के सामने रंक की जो परिभाषा होती है उसमें वो सटीक बैठ रहे थे। नक्षत्र सिंह 75 के दौर में आए थे और अपने भाइयों के साथ आए थे। वो रोजगार के नाम पे उन्होंने जो काम किया वो काम बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहा है नक्षत्र का। नक्षत्र सिंह बीजेपी के कार्यकर्ता बने और एनएन सिंह के खास सिपह सालार भी, और उन्हीं के कहने पर वो चुनाव लड़े थे। नक्षत्र सिंह चाय बनाते थे, उनका चाय का ठेला था। चाय के ठेले के पहले उन्होंने अन्य व्यवसाय भी किए। नक्षत्र सिंह जी ने जो बताया अपने बारे में और चुनाव के बारे में वो यहाँ है, देखिए। पहले आया भैंसियाँ रखा था, दूध बेचे, फिर किसी कारणवश भाइयों से नहीं बनी, अपना अलग हो गए, अंडा दुकान में आ गए, अंडा दुकान खोले थे। और कुछ दिन खलासीगिरी भी किए, कुछ दिन साल महीने में, कुछ दिन बाद खलासीगिरी किए। और उसके बाद 1986 में पंजाब चले गए थे। 79-78 में फिर हम आ गए यहाँ। तो पार्टी का निर्णय था, मेरा कोई निर्णय नहीं, पार्टी का निर्णय खड़े हो गए। किसके खिलाफ चुनाव लड़े थे आप? कौन थे वो? टीएस सिंह बाबा। 43 बरस के इस सफर में सिंहदेव विधायक भी बन गए, नेता प्रतिपक्ष भी बन गए और उप मुख्यमंत्री भी बने। यूं सिंहदेव का जो राजनीतिक जीवन है उस पर एक अलग सियासत का किस्सा कभी बनेगा, जरूर बनेगा, बनाएंगे। मगर मसला तो फिलहाल 1983 की नगर पालिका चुनाव का है। मैंने टीएस सिंहदेव साहब से पूछा कि सर, क्या आपको वो चुनाव याद है? और इस पूरे घटनाक्रम को आपके सामने जिन्हें खड़ा किया गया, नक्षत्र सिंह, उन्हें आप किस रूप में याद करते हैं? और चुनाव में ये प्रयोग उसे किस रूप में याद करते हैं? जो उन्होंने कहा वो यहाँ है। जी, वो चाय वाले थे कि अंडा वाले थे मेरे ये तो ध्यान नहीं है, लेकिन एनएन सिंह जी से जुड़े हुए थे और उस समय चुनाव में उनको खड़ा किया गया था। जी। क्या आप मानते हैं कि ये खींच थी या अजीबोगरीब सियासत?
नहीं, मेरे ख्याल से एक ऐसी मानसिकता जो सामान्य रूप से नहीं होनी चाहिए कि नीचा दिखाने की कोशिश कि इनके खिलाफ। हालांकि मेरे लिए नक्षत्र सिंह जी कोई छोटे बड़े व्यक्ति नहीं थे, व्यक्ति थे। मेरे लिए सभी कोई व्यक्ति हैं। छोटा बड़ा तो समय और परिस्थिति के हिसाब से कुछ समय की बातें रहती हैं। तो मेरे लिए नक्षत्र सिंह जी एक बराबर के प्रत्याशी प्रतिद्वंदी थे। सियासत के किस्से में ये किस्सा था सरगुजा का। इसलिए भी ये किस्सा सरगुजा का दर्ज हो गया क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया, 2014 में बीजेपी ने मोदी का जो आभासीय छवि प्रस्तुत की देश के सामने, उसके साथ साथ ये भी बताया कि वो तो चाय वाले थे, चाय बेचते थे। देखिए एक आम आदमी का सफ़र। संयोग हो सकता है, मगर क्या गजब का संयोग है। 1983 में बीजेपी सरगुजा ने एक चाय वाले को ही टी.एस. सिंहदेव के सामने खड़ा कर दिया। टी.एस. सिंहदेव यानी राज परिवार के प्रमुख प्रतिनिधि चेहरे। चूंकि पूरी एक जो परिवेश है, अगर आप छत्तीसगढ़ का देखें तो और सरगुजा का देखें तो कम से कम उस समय तो कांग्रेस में था मामला। बमुश्किल से जनसंघ या कालांतर में बीजेपी जीत पाती थी, लेकिन अंबिकापुर जैसे जो इलाके थे वहाँ पर कांग्रेस में माहौल होता था। वहाँ पर बीजेपी की ये गजब की रणनीति थी। नरनारायण सिंह ने, जो कि जानते थे कि चुनाव तो हारना है, मगर क्या दिलचस्प प्रयोग किया। अब नक्षत्र सिंह आज कहाँ हैं? तो नक्षत्र सिंह साहब जो हैं, अंबिकापुर में जो सरस्वती शिशु मंदिर है उसमें एक कमरा है, उसमें वो रहते हैं। शिशु मंदिर की देख रेख या यूं कहिए कि चौकीदारी भी कर लेते हैं। कुछ साल पहले तक जब वो थोड़े ज़्यादा शारीरिक रूप से सक्षम थे तो उनकी चाय दुकान भी चलती थी। नक्षत्र सिंह आज भी हैं, बातचीत कर लेते हैं धीमी आवाज़ में। कभी आप मिलना चाहें तो अंबिकापुर के शिशु मंदिर में वो आपको ज़रूर मिलें। और सिंहदेव, उन्हें तो प्रदेश और देश दोनों जानता है। किस्सा गोई को लेकर आपको कुछ और जानकारियाँ चाहिए तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। सियासत के किस्से, ये खबर इसी शीर्षक के साथ अन्य जगहों से, जो छत्तीसगढ़ के अन्य इलाके हैं, वहाँ से हम खोज रहे हैं, तैयार कर रहे हैं और लगातार लाते रहेंगे। तो अगली बार सियासत के किस्से में फिर किसी नए किस्से के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।